गाइस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया ब्यूटी टिप्स। मैं हूँ पूजा राव और आप लोग के लिए लेके आ गई हूँ फिर से सचिन राज फैमिली की कंट्रोवर्सी के बारे में। और आज प्रिंस ना जब तक दूर था तब तक तो ठीक था, आते आते कंट्रोवर्सी उसने शुरू कर दिया है। बैठे भी कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया। सबसे मस्त बात ये आज उसने बोला है, इस मुझे तो इतना हंसी आ रहा कि रंजना के आने से ना घर में प्यार बन गया है, रंजना के आने से घर में ना बरकत हो रही है, रंजना के आने से के बाद ना घर आबाद हो गया है, रंजना के आने के बाद से उस घर में मतलब कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है और सब कुछ रंजना के आने के बाद से ठीक हो गया। तो इस बात से पहले बता दीजिए आप लोग कितने लोग सहमत हैं, उसके बाद तो हम अपना बात करेंगे ही। पहले आप लोग कमेंट्स कीजिए इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि रंजना के आने से सचिन राज परिवार में कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है। तो गाइस दूसरी बात उसने ये किया, आते आते सबसे पहले जब वो शिमला से आया यानी अपनी दीदी के घर से, फिर धनबाद की कहाँ रहता है जहाँ भी, वहाँ से जब प्रिंस आया ना गाइस, तो आते आते सबसे पहले उसने ये भंडाफोड़ अपनी मम्मी के नाम पे धमकी दिया कि अगर वो बोलेंगी तब मुझे ही बोलना पड़ेगा, अब मैं चुप नहीं रहूँगा। और वो बोल रहा है कि कंट्रोवर्सी नहीं। तो आते आते पहले मम्मी को धमकी दे दिया। और रंजना आते आते पंखा अभियान में लगी है, पंखा साफ़ करना, ड्रेसिंग साफ़ करना, गैस साफ़ करना। और सबसे हंसी वाली बात उसने बोला कि जैसे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम अकेले घर में, और जहाँ हम और मेरे पति हैं और जेरी है, तो सब जगह तो तुम और तुम्हारे पति ही रहते हो, तुम तो घर छोड़ के ही नपत्ता रहती हो। अभी बोल रही है कि पति और जेरी हैं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बोर लग रहा है। और उससे भी हंसने वाला बात सुनना है आप लोगों को, क्योंकि देखिएगा इस यूट्यूब पे ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसके बाद में एक वीडियो अपलोड करूँगी, आप लोग देखिएगा, वो जस्ट फॉर फन होगा। उस वीडियो में ना ये देख लीजिए, मेरा क्रोकोडाइल को देख लीजिए कहाँ चढ़ रहा है। तो इतना हंसी आता है गाइस इन लोगों का ना, ये जो ब्लॉगर हैं इनके मतलब बात आप सुन लो ना। मैं तो खुद ब्लॉगर हूँ, कुछ कभी सोचती हूँ कोई मुझे भी रोस्ट करे तो मज़ा आए। इतना हंसी आता है ना गाइस इन लोग की, ये जो यूट्यूबर हैं। और फिर से सुनिए, आते आते उसने किचन में खाना बनाने गई है रंजना, और खाना बनाते बनाते आज उसने ये बोला है कि मम्मी जी के लिए खाना बना रही हूँ ना, आंटी जी को, मतलब जो घर में काम करने वाली आंटी है उससे उसने कंफर्म करवा दिया है कि वो मम्मी जी की खाना बना रही है। और हम एरोप्लेन नहीं बोलेंगे गाइस, जहाज़ में ले जाने के लिए आंटी के लिए रोटी सब्जी बना रही है कि आंटी जहाज़ में रोटी सब्जी लेके जाएंगी। अब बताइएगा, बात ये है कि आंटी जहाज़ में नहीं खाएंगी, पहले ही खा लेंगी, पटना तक जाएंगी नहीं तो कहीं भूख लगेगा तो रास्ते के लिए आंटी रोटी सब्जी लेके जा रही हैं, ले आ रही हैं। और आंटी ने कल ही एक वीडियो बना के बोल दिया है जिसमें उन्होंने कॉल वाली बात को बोला था, आप लोगों ने देखा ही है कि प्रिंस ने उनके पास 24 दिन हो गया है, 24 दिन में एक बार भी कॉल नहीं किया है और मुझसे बात नहीं किया है। इस बात को प्रिंस ने पूरी तरह से नकार दिया है। वो बोला है कि वो फ़ोन किया है, लेकिन उसने जो बोला वो डेट भी बताया कि जब भैया भाभी का डिवोर्स का केस कम्युनिटी डाला था तब उसने फ़ोन किया था, तो 5 मिनट बात हुई है। अब ये दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इसका कमेंट्स आप लोग कीजिएगा कि उनकी मम्मी झूठ बोल रही हैं कि प्रिंस झूठ बोल रहा है। और वो बोला है कि मैं प्रूफ कर दूंगा, मेरे पास तो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मेरी माँ झूठ बोल रही है। उनका कहने का मतलब ये था कि उसने फ़ोन किया है, और उन्होंने बोला था कि रंजना भी फ़ोन नहीं की है पूरे दिन में, मुझे सिर्फ एक बार ही फ़ोन किया था और उसके बाद से कभी किसी ने मुझे मतलब कांटेक्ट नहीं किया है। अब वो भी जा रही हैं, शायद मेरे वजह से ही घर में ये है, तो मैं भी जा रही हूँ, कुछ दिन घूम के आऊँगी। ये लोग अपना आराम से ज़िंदगी जिए और रहें, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी कुछ दिन तक इनको रहना चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें कौन सही है और कौन गलत है? तो एक माँ बाप जितना सपोर्ट करना सक रहे हैं उतना उन्होंने प्रिंस को सपोर्ट किया है, उसको कंट्रोवर्सी करने के लिए भी छोड़ दिया है कि तुम कंट्रोवर्सी करो, घर बनाओ, द्वार बनाओ, भाड़े के पैसा तुम्हारे पास है तो भाई बनाओ, बहन बनाओ, जितने रिश्ते बनाने हैं बना लो। और कल को तुम, हम वीडियो बना रहे हैं ना बाबू, कल को तुम यहीं पे रिटर्न आओगे, जितना भी तुम बाहर ही रिश्ता बना लो, आना है तुमको वापस, अपने घर के ही रिश्ते, अपने खून वाले रिश्ते ही काम आते हैं। तो उनका कहने का मतलब है वही, वो समझा के ना अपने बच्चों को परेशान हो गई हैं, अपनी परवरिश अपने बच्चों के ऊपर ही वो बोली हैं, बाहर के लोगों को ना कम बोली हैं। तो आप लोग इसमें से क्या लगता है, आंटी कहाँ तक सही है और प्रिंस कहाँ तक सही है? और रंजना आते आते किचन के कामों में लग गई हैं, सारे किचन के कामों में रंजना ही करेगी, सब कुछ काम क्लीनिंग वगैरह रंजना करेगी। और रंजना की एक और बात आज क्या बोली है, बालकनी में गई, क्या तो बोली है बैल्कनी नहीं, उसने गलत बोला है। तो जो भी है उसमें अपना चली गई है। और कल मेकअप करना है, जो अगर आपको हंसना है तो रंजना का मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो देख लीजिए, इतना हंसी गाइस, 1 घंटा में फेस, उतना टाइम किसको एक
मिलाए जा रही है गाइस, मिलाए जा रही है। इतना टाइम किसके पास है कि एक क्रीम को लेकर इतना घंटा तक मिलाए। स्किन में ना समय से पहले झुर्रियाँ आ जाएगी। रंजना के लिए मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, इतना तुम क्रीम को ना मिलाया मत करो। फेस पाउडर को तो 50 बार गाइस ऐसे 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 नहीं ऐसे 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 रगड़ दी है पूरा फेस में। इतना रंजना के लिए मैं बोल रही हूँ, इतना ऐसा मेकअप मत सिखाओ, सामने वाला का फेस में ना झुर्रियाँ जल्दी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं आता है तो वो चीज़ आप लोग मत करो, जितना आता है वही करो। जो चीज़ नहीं आती है उसको छोड़ दो। मेकअप आर्टिस्ट लोग भरे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर वाली दीदी हैं लोग, वो लोग सिखा देगी। तुम लोग क्यों इस सब चीज़ में, तुम स्टार प्लस की बहू बनो और अच्छे से मस्ती में रहो। सजो, डार्क लिपस्टिक, लाइट लिपस्टिक लगाओ, डार्क लिपस्टिक लगाओ, गुलाबी वाला लिपस्टिक जो कल लगाई थी वो किसी भी साड़ी में वही वाला लिपस्टिक लगाओ, मस्त मस्त वीडियो बनाओ। क्या है ज़िंदगी में, क्या तुम्हारे आने से घर में इतना मन पॉजिटिविटी आ गई है, अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है। प्रिंस अपनी माँ को, जो माँ उसके लिए अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, वो माँ अच्छी नहीं है। अब इससे ज़्यादा आबादी क्या होगा घर में। एक बेटा के मन में हिंसा ढुक चुका है, अब इससे बेसी पॉजिटिविटी क्या होगा। तो इतना पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी बनाओ और मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। लेकिन एक देख लेना, एक देवरानी की हार हुई है और तुम भी थोड़ा बच के रहो। कुछ भी नहीं कर सकती हो, देवरानी लोग जीतेगी नहीं। तो ये पहले मेरा सुझाव एक्सेप्ट करो और मस्ती में रहो। जो सही है तो सही है, और आपकी जेठानी सही है तो उसके संग सही व्यवहार करो। अगर सही नहीं है तो उससे दूर हो जाओ। मैं तो इतना ही बोलूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ हंसी वाली बातें लेके।